हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7th का चैप्टर 12th 1 पढ़ा था, हाफ पढ़ा था। उसके आगे की स्टोरी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था उस स्टोरी में कि वियोला अब कहाँ तक पहुँच चुकी थी, ऑर्जिनो के कोर्ट तक। यानी कि वो कैप्टन से कहती है कि अब उसको ऑर्जिनो के कोर्ट में ले जाकर पहुंचा दें। तो उसके आगे देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वियोला वेंट टू द ड्यूक्स कोर्ट एज सिजेरियो। तो अगली ही सुबह क्या होता है, वियोला ड्यूक के कोर्ट पे पहुंच जाती है। किस रूप में? सिजेरियो के रूप में। शी प्लेस्ड हिम विद हर फाइन स्पीच एंड ट्रेसेस। और वो ड्यूक से अच्छी वाणी में बात करती है, यानी कि वो फाइन स्पीच देती है और अच्छे मैनर में स्पीच देती है। तो इस वजह से क्या होता है, ड्यूक ऑर्जिनो वॉज डिलाइटेड एंड ही इमीडिएटली मेड हर वन ऑफ हिज पेजेस। तो ड्यूक ऑर्जिनो उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं उसकी स्पीच को, उसकी बातों को सुनकर, और वो तुरंत ही उसको अपना एक पेज बना लेते हैं। She served him for many days with such devotion that she soon became his favorite attendant. और वो इतने अच्छे से, इतने डिवोशन के साथ ड्यूक ऑर्जिनो की सेवा करती है कि वो जल्दी ही क्या बन जाती है, राजा की, ड्यूक ऑर्जिनो की फेवरेट अटेंडेंट बन जाती है, यानी कि उनकी फेवरेट सेविका बन जाती है। वैसे तो एज अ सेवक गई थी, बट रियल में तो वो सेविका ही थी। द ड्यूक confided in her the whole story of his love for Lady Olivia। तो राजा जल्दी ही वो वियोला इतना ज़्यादा जो है राजा का भरोसा जीत लेती है और राजा को इतना ज़्यादा उस पर बिलीव हो जाता है कि क्या करते हैं ड्यूक ऑर्जिनो, वो अपनी लव स्टोरी सुनाते हैं किसको, वियोला को। लेडी ओलिविया के साथ उनका जो प्रेम था, वो सारी बातें, वो सारी कहानियाँ उनको बताते हैं। He told her about Lady Olivia's refusal to listen to him or even see him। और वो ये भी बताते हैं कि लेडी ओलिविया ने उनको बात करने से ही नहीं बल्कि उनको देखने तक मना कर दिया है। He spoke with such softness that Viola felt great concern for him। ड्यूक ऑर्जिनो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इतनी सॉफ्टनेस के साथ बात कर रहे थे कि वियोला जल्दी ही क्या हो जाती है, उनकी हर एक फीलिंग को बहुत अच्छे से समझने लगती है, यानी उनकी हर एक बात से सहमति जताती है। इनफैक्ट सून एनफ वियोला वॉज मूव्ड बाय हिज प्लाइट एंड फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग इन लव विद हिम। तो ड्यूक ऑर्जिनो की स्टोरी को सुनकर, और वो इतने अच्छे से बात करते होते हैं कि वियोला जल्दी ही उनके प्रेम में पड़ जाती है, यानी कि वियोला को ऑर्जिनो से प्रेम हो जाता है। She spoke to Duke Orsino about his many qualities. She said that it was a pity Lady Olivia was blind to them, for any woman would be lucky to be with him. She spoke to Duke Orsino about his many qualities. तो वो क्या करती है फिर, ड्यूक ऑर्जिनो को उसकी कई क्वालिटीज़ बताती है। शी सेड दैट इट वॉज अ पिटी लेडी ओलिविया वॉज ब्लाइंड टू देम। और वो कहती है कि ये लेडी ओलिविया अंधी हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो मूर्खतापूर्ण काम कर रही है, कि वो आपके साथ तो कोई भी औरत रहकर खुशी रहने वाली है, यानी कि भाग्यशाली होगी जो आपके साथ रहेगी। ऐसा कौन कह रहा है? वियोला कह रही है। My lord, if a lady were to love you as you love Lady Olivia, would you love her back? She asked। अब वियोला ऑर्जिनो से पूछ रही है कि अगर कोई लेडी उनसे उतना ही प्रेम करे जितना कि वो लेडी ओलिविया से करते हैं, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो उसे उतना प्रेम कर पाएंगे? बट ड्यूक ऑर्जिनो डिनाइड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर एनी वुमन टू लव एज ही डिड। He
said, "No woman's heart is big enough to hold so much love." तो ड्यूक ऑर्जिनो मना कर देते हैं कि नहीं, वो किसी और औरत से इस तरीके से प्रेम नहीं कर सकते जैसा कि वो लेडी ओलिविया से करते हैं। और वो कहते हैं कि नो वुमन्स हार्ट इज़ बिग इनफ टू होल्ड सो मच लव। किसी भी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो इतने प्रेम को होल्ड कर सके जितना वो लेडी ओलिविया से करते हैं। Although Viola greatly respected the Duke's opinions, she disagreed. हालांकि वियोला जो थी वो हमेशा ड्यूक के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती थी, बट इस टाइम उनकी इस बात से वो असहमत थी, यानी कि डिसएग्री थी। वो उनकी इस बात पर एग्री नहीं करती है कि कोई भी औरत उनके जैसा प्रेम नहीं कर सकती। शी न्यू हर लव टू बी डीप एंड ट्रू। वो अपने प्रेम को जानती थी कि उसका प्रेम कितना गहरा और सच्चा है। She said, "Ah, but my lord, women are as true of heart as men are." वियोला कहती है कि माय लॉर्ड, औरतों का दिल भी उतना ही सच्चा होता है जैसा कि आदमियों का होता है। माय फादर हैड अ डॉटर हु लव्ड अ मैन। मेरे पिताजी की एक पुत्री है जो कि किसी एक आदमी से प्रेम करती है। शी लव्ड द वे आई वुड हैव लव्ड यू इफ़ आई वर अ वुमन। और वो उनसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं आपसे करती अगर मैं एक औरत होती। क्योंकि वियोला भी एज अ गर्ल उनके सामने नहीं है, एज अ मैन उनके सामने है। तो इस वजह से वो कहती है कि अगर वो एक औरत होती तो वो उनसे उतना ही प्रेम करती। While Viola was hinting about her feelings, the Duke's messenger appeared. जब वियोला अपनी फीलिंग्स के लिए हिंट कर ही रही होती है कि वो उनसे प्रेम करती है, इतने में क्या होता है, ड्यूक का मैसेंजर आ जाता है। माई लॉर्ड, आई वेंट टू लेडी ओलिविया एज यू इंस्ट्रक्टेड। आई वॉज नॉट अलाउड इन टू द लेडीज प्रेजेंस बट शी सेंट अ मैसेज थ्रू हर मेड। और वो आके बताता है कि माय लॉर्ड, मैं लेडी ओलिविया के पास गया था जैसा कि आपने इंस्ट्रक्ट किया था, जैसा कि आपने निर्देश दिया था, बट मुझे अलाउ नहीं किया गया वहाँ पर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। बट शी सेंट अ मैसेज थ्रू हर मेड। लेकिन उन्होंने एक मैसेज भिजवाया है अपने मेड के थ्रू। शी सेड दैट फॉर अनदर 7 years नो मैन कुड इवन लुक अपॉन हर फेस। और उन्होंने कहा है कि अगले 7 सालों तक कोई भी आदमी उनका फेस नहीं देख सकता। किसका? लेडी ओलिविया का। शी हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन वेल्ड। वे पर्दे में रहेंगी इन सैड रिमेम्बरेंस ऑफ हर डेड ब्रदर। अपने मृत भाई यानी जिस भाई की डेथ हो गई थी उनकी याद में वो 7 सालों तक पर्दे में रहेंगी, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है। On hearing this, the Duke exclaimed, "What love! If she loves her poor dead brother so much, how deeply will she love the man who owns her heart?" ड्यूक ऑर्जिनो कहते हैं, इन बातों को सुनकर कहते हैं कि कैसा प्रेम है ये, जब वो अपने गरीब भाई के लिए, अपने बेचारे भाई की मृत्यु पर वो के बाद भी वो उनसे इतना प्रेम कर रही है, मतलब उनके लिए वो 7 सालों तक पर्दे के अंदर रहेगी। तो अगर वो उस आदमी से कितना प्रेम करेगी जिसके दिल में वो होगी, यानी कि उनके दिल में जो होगा उससे वो कितना प्रेम करेंगी। ऐसा कौन कह रहा है? ऑर्जिनो कह रहे हैं। Then he turned to Viola and said, "Cesario, I have told you all the secrets of my heart. Go, good youth, to Lady Olivia's house. Stand at her doors until she grants you an audience. When you see her, tell her about my deep love for her." तो ड्यूक ऑर्जिनो इतनी बात कहकर कि उसका प्रेम कितना गहरा है अपने भाई के लिए, अगर तो जिनके दिल में वो रहती है, उनके दिल में जो रहेगा उससे वो कितना प्रेम करेंगी, कितना गहरा प्रेम होगा। तो उसके बाद ये
वियोला की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि सिजेरियो, मैंने तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं, जाओ लेडी ओलिविया के घर जाओ और वहाँ डोर पर तब तक खड़े रहना जब तक कि वो तुमको अंदर ना बुला लें, और जब वो तुमसे मिलेंगी तो उनको मेरे प्रेम के बारे में सब कुछ बताना कि ड्यूक ऑर्जिनो कितना प्रेम करते हैं किससे, ओलिविया से। Viola went off on her mission, but most unwillingly she was to convince a lady to become the wife of the man she herself secretly wished to marry. तो वियोला वहाँ से अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बेमन से जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक ऐसी लेडी को कन्विंस करने जा रही थी जो कि उस आदमी की वाइफ बनने वाली है, जिससे वो सीक्रेटली मतलब मन ही मन सोच रही है शादी करने के लिए। वियोला भी अब ड्यूक ऑर्जिनो को पसंद करने लगी है, लाइक करने लगी, उनसे प्रेम करने लगी है। तो अब वो मन ही मन सोच रही है कि वो किसको, ओलिविया को, एक ऐसी लेडी को कन्विंस करने जा रही है जो कि उन्हीं से, जो कि फ्यूचर में उनकी पत्नी बनेगी। हाउएवर वियोला वॉज डिटरमाइंड टू बी ट्रू टू हर वर्ड। हालांकि वियोला अपने शब्दों पर अड़ी रहती है, यानी कि अपने अब उसने ड्यूक ऑर्जिनो को बोला है कि हाँ वो ऐसा करके आएगी, तो उसको निभा भी रही है। शी स्टूड एट लेडी ओलिवियाज डोर एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग एडमिटेड। वो जाती है लेडी ओलिविया के डोर पर, खड़ी हो जाती है और एडमिटेड यानी कि उनको बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। द सर्वेंट्स गेव ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेज। तो अब लेडी ओलिविया के जो भी सर्वेंट्स थे वो कई तरीके के बहाने बताने शुरू करते हैं, जैसे कि द लेडी वॉज इल, वो बीमार थी, शी वॉज अस्लीप, वो सो रही थी, शी वॉज अवे, वो दूर है, बट वियोला वुड नॉट लिव। लेकिन फिर भी वियोला वहाँ से जाती नहीं है, यानी कि जाएगी नहीं, क्योंकि अब अभी उसके ड्यूक ने ऐसा कहा है कि जब तक लेडी ओलिविया से मिलना लेना, पूरी बात बताने देना, तब तक तुम वापस मत आना। Finally, Lady Olivia was curious to see the insistent messenger. अब जब वियोला वहाँ पर अड़ी ही रही तो लेडी ओलिविया को भी एक्साइटमेंट होने लगी कि ऐसा कौन सा मैसेंजर है ये, उसको देखने के लिए उत्सुक होने लगी। एंड अलाउड हिम टू एंटर, और उसने अलाउ कर दिया कि वो अंदर आ जाए। शी थ्रू हर वेल ओवर हर फेस। इसके बाद लेडी ओलिविया घूंघट कर लेती है, अपना फेस घूंघट से कवर कर लेती है। एंड स्टूड बिफोर वियोला हु वॉज ड्रेस्ड एज सिजेरियो। उसके बाद वो आके लेडी ओलिविया आकर वियोला के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि सिजेरियो की ड्रेस में वहाँ पे खड़ी थी। कौन? वियोला। Viola put on her most manly mannerism and said to the veiled lady. तो वियोला पूरा मैन के अंदाज में, आदमियों वाले मैनर में लेडी ओलिविया से बात करती है और कहती है, मोस्ट रेडियंट exquisite and matchless beauty, please tell me if you are the lady of the house. I do not wish my speech to fall upon any other ears. Not only is my speech well penned, I have taken great pains to learn it. तो अब वियोला कह रही है कि आप मुझे कृपा करके मुझे आप ये बताएं, क्योंकि अभी वो घूंघट डाले हुए थी तो वो उनका फेस नहीं देख पा रही थी कि लेडी ओलिविया ही है या कोई और है। तो इस वजह से वो कहती है कि आप मुझे बताइए कि क्या आप इस घर की औरत हैं, लेडी हैं, और वो नहीं चाहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी स्पीच यानी कि मेरी वाणी, मैं जो कहना चाहती हूँ वो किसी और के कानों में पड़े, क्योंकि मेरी स्पीच जो है वो काफ़ी वेल पेंड है, यानी कि अच्छे से लिखी गई है, अच्छे से प्लान की गई है, और आई हैव टेकन ग्रेट पेंस टू लर्न इट, और इसको तैयार करने में मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी है। लेडी ओलिविया वॉज अम्यूज्ड। आर यू अ कमेडियन? लेडी
ओलिविया क्या हो जाती है, अम्यूज्ड हो जाती है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि क्या तुम एक कॉमेडियन हो, यानी कि क्या तुम एक हास्य अभिनेता हो। नो, रिप्लाइड वियोला। वियोला कहती है नहीं, बट आई एम नॉट दैट विच आई प्ले, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो मैं खेलती हूँ। वियोला दस hinted दैट शी वॉज एक्चुअली अ वुमन। तो वियोला इस तरीके से बोलकर वो हिंट कर रही है कि असल में वो एक औरत थी। However, with each passing moment, Lady Olivia was more and more attracted to this messenger. और हालांकि जो लेडी ओलिविया थी, जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, टाइम पास हो रहा था, वैसे वैसे वो मैसेंजर की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।